दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चली आप लोगों की तैयारी। तो ये एक ऑफ बीट न्यूज़ है बट रिलेटेड टू सब इंस्पेक्टर्स फिज़िकल, मतलब जो दरोगा हैं उनके फिज़िकल से रिलेटेड है और इसका रिलेशन फिर कटअप से, मेरिट से सब कुछ होगा। देखिए, एक न्यूज़ पढ़ रहे थे, स्क्रॉल कर रहे थे तो उसके बीच में आया और ऐसे काफ़ी लोगों का फ़ोन भी आ रहा था। हम लोग चर्चा भी कर रहे थे, तो इस बात पे चर्चा हो रही थी, अपने ट्रेनर से बात कर रहे थे और बाकी जो हम लोग से मतलब डायरेक्ट जुड़े हुए कैंडिडेट हैं जिनका ठीक ठाक मार्क्स आ रहा है और वो फिज़िकल के लिए ग्राउंड में अभी खुद से निकल गए हैं, मतलब प्रैक्टिस शुरू से थोड़ा बहुत कर रहे हैं कि मतलब करके देखें। तो वो जो सबसे ज़्यादा महसूस करते हैं ग्राउंड में, सुबह 6-7 बजे तक पहुंच जाते हैं तो ठीक हो जाता है। कभी कभी मैं उनको सलाह देता हूं कि 8-9 बजे भी जाके फील्ड में देखिए। जैसे वो फील्ड में पहुँचते हैं इतनी गर्मी होती है, इतनी गर्मी होती है, एकदम मनुष्य मतलब हम लोग आपा खो देते हैं। ड्यूटी के पीरियड में तो फिजिकल नहीं करना होता है, लेकिन फिर भी इतनी गर्मी होती है कि बहुत ज़्यादा अकबक होने लगता है। देखिए, यही इसका टाइटल है, भारत में फैली हीटवेव का आप पर क्या असर होगा, गर्मी का मुकाबला कैसे करें। पूरा मार्च से ही शुरू हो गया है, मार्च और अप्रैल में हुआ है, पूरा मई तक चलेगा। तो इसलिए ये कर रहा हूँ कि और ये भी लिखा हुआ है पे खास बात है कि साल 1901 के बाद से अब तक के मार्च महीनों में 2022 वाला मार्च तीसरा सबसे गर्म था। मार्च कभी गर्म नहीं होता था। मार्च और अप्रैल इतना गर्म हो गया तो मई जून में और भी मुश्किलात आएंगी। और थोड़ा सा बारिश भी इस पीरियड में कम होने का ये जो प्रेडिक्शन है, और बहुत सारा इसमें कुछ लिखा हुआ है। और ये लिखा हुआ है कि मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि मार्च और अप्रैल में तेज़ गर्म हवाएं चलना सामान्य है और अगर कार्बन उत्सर्जन को वातावरण से घटाया नहीं गया तो जलवायु परिवर्तन के कारण हीट वेव मौसम चक्र का सामान्य हिस्सा बन सकती हैं। तो खैर बहुत मतलब डिबेट और डिस्कशन का चीज़ है, लेकिन ये लिखा हुआ है कि तीसरा सबसे बड़ा है 1901 के बाद। मतलब ऐसे कभी कभी होता है कि गर्मी बेतहाशा बढ़ जाती है और लू इतना चलने लगता है कि लोग परेशान हो जाते हैं। हम लोग भी कभी ऐसे खाली टाइम में छुट्टी मिलता है तो कुछ काम होता भी है तो सोच के बाज़ार नहीं जा पाते या फिर ऐसे बैठे रहते हैं घरों पे, पूरा मतलब दिन ऐसे ही निकल जाता है ना। तो इस चीज़ को भी आपका ध्यान रखना है कि जो लोग फिज़िकल कर रहे हैं, थोड़ा सा पहले बात तो सावधानी से ध्यान रखेंगे। बहुत ही अचानक से अपने आप को अप नहीं कर देना है जिससे कि आपकी तबीयत ख़राब हो जाए। और दूसरा, जो लोग कंटिन्यू अपने आप को सेफ़ रखते हुए करेंगे, एग्ज़ाम तक वो ठीक ठाक हो जाएंगे, उनका स्टैमिना और ये सब बिल्डअप हो जाएगा। वो सोच रहे होंगे कि अभी नहीं करेंगे, कट ऑफ और ये सब के चक्कर में। खैर ये कॉमन सी बात है, सब लोग इसके चक्कर में पड़ते हैं। बट थोड़ा सा देखिए, इन सब जो साइडलाइन न्यूज़ होता है ना, कभी कभी आपके रिज़ल्ट को प्रभावित कर देता है। जैसे कि इस बार हम लोगों ने फिज़िकल के बैच और इन सब के वीडियोज़ में हमेशा ये बात कहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब फ़िज़िकल इस बार टफ़ होने वाला है। तो इस चीज़ का आप लोग भी ध्यान रखिए। अपना हेल्थ पे भी मतलब हेल्थ को भी ध्यान देना है कि खाना पीना टाइम से लेना है। धूप में लिखा हुआ है कि धूप में निकलने से बचे। हालांकि सुबह 6 से 9 तो आप कर लेते हो, लेकिन उस दिन फिज़िकल आपके लिए टफ़ हो जाएगा क्योंकि फ़िज़िकल 10 से 11-12 बजे होता है। कपड़ों का भी चुनाव ढंग से करें, खुद को ठंडा रखने के लिए एयर कंडीशन, कूलर, पंखों और इन सब का इस्तेमाल किया जाना है। आप कर सकते हैं बट फिज़िकल के पीरियड में ऐसा थोड़ा सा कम होगा, लेकिन बॉडी टोनिंग को ठीक ठाक रखिए और थोड़ा थोड़ा करते रहिए। अदरवाइज़ आप सीधे शुरू करेंगे कि भाई रिज़ल्ट जब आएगा चाहे ऐसा कुछ, तो आप स्लो पड़ जाएंगे। उस समय अचानक से बहुत मजबूते होने पे टूट जाता है, आप जैसा कि जानते हैं। और इसमें बहुत लोग भी बाहर होंगे, मुझे ऐसा पर्सनल भी ऐसा ही हो रहा है। हम लोग के टाइम में काफ़ी लोग हुए थे और हर बार ही होते हैं। इस बार हो सकता है संख्या ऐसा ज़्यादा बढ़े, तो इस चीज़ से आप अपना, मैं जो कहना चाह रहा हूँ इसका आप ध्यान रखेंगे और अपना फिज़िकल और इन सब पे फोकस करेंगे और बाकी चीज़ों के बारे में नहीं सोचेंगे ज़्यादा, है ना। चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद।